ये जो कल अपन पढ़ रहे थे, वहाँ से आगे से शुरू कर देते हैं। पेज 213 का जो लास्ट ही लाइन है, वहाँ से। कि हम बात कर रहे थे इसकी कि कामना सहायक थी, कामना बाधा है। कामना के ऊपर पूरा एक बार ट्रेस कर लेते हैं और फिर बात आगे वाली लाइन पे आगे चलते हैं। स्थूल जगत के विकास का जैसा क्रम हम देखते हैं, उससे यह क्रम विपरीत प्रतीत होता है। स्थूल जगत का जो विकास का क्रम हम देखते हैं, उससे यह क्रम कौन-सा? अहंकार, फिर बाद में बुद्धि, फिर मन, मन की इंद्रियाँ, उनकी तन्मात्राएँ और पंच महाभूत। स्थूल जगत के विकास का क्रम उल्टा नज़र आता है। परंतु यदि हमें स्मरण हो कि स्वयं बुद्धि भी अपने आप में जड़ प्रकृति की एक जड़ क्रिया है और इस अर्थ में निश्चय ही परमाणु में भी एक अचेतन संकल्प और प्रज्ञा, भेदकारी और निश्चयकारी शक्ति होती है। यदि यह देखें कि पौधों में भी, जीवन के इस इन अचेतन रूपों में भी संवेदन, भावावेग, स्मृति और आवेगों के असंस्कृत अचेतन उपादान मौजूद हैं, और फिर ये देखें कि प्रकृति की ये शक्तियाँ ही किस प्रकार आगे चलकर पशु और मनुष्य की विकासोन्मुख चेतना में अंतःकरण के रूप धारण करती हैं, तो हमें यह पता लगेगा कि आधुनिक विज्ञान ने जड़ प्रकृति के निरीक्षण द्वारा जो कुछ तथ्य प्राप्त किया है, उसके साथ सांख्य प्रणाली का मेल मिल जाता है। जीव के प्रकृति से लौटकर पुनः अपने पुरुष स्वरूप को प्राप्त करने के विकास क्रम में प्रकृति विकास के मूल क्रम का उल्टा क्रम अपनाना पड़ता है। जीव के प्रकृति से लौटकर पुनः अपने पुरुष स्वरूप को प्राप्त करने के विकास क्रम में प्रकृति विकास के मूल क्रम का उल्टा क्रम, प्रकृति का जो विकास हुआ है, जिस तरीके से, मतलब आप जड़ से देखते हैं प्राण, प्राण से मन, मन से ऊपर, तो इसके अंदर ये 2 प्रक्रियाएँ हैं, एक इवोल्यूशन की, एक इन्वोल्यूशन की। हालाँकि यहाँ सांख्य तो उसकी बात नहीं करता। उपनिषदों ने तथा उपनिषदों का ही अनुसरण करके और लगभग उपनिषदों के वचनों को ही उद्धृत करके गीता ने हमारे अंतःकरण की शक्तियों का आरोहण क्रम इस प्रकार बतलाया है। ये श्लोक तो हम पढ़ के गए। अपने विषयों से इंद्रियां परे हैं। भाई इंद्रियां सुपीरियर हैं, उनसे अलग हैं, उनसे परे हैं। जिन विषयों के ऊपर इंद्रियां रमण करती हैं या उसके ऊपर रहती हैं, उससे इंद्रियां श्रेष्ठतर हैं। इंद्रियों से परे मन है, और मन है वो इंद्रियों से श्रेष्ठतर है, और बुद्धि मन से परे है, और बुद्धि से परे जो है वह वह है तत्, दैट, या जो पुरुष या जो भी आप चीज कहें। तो ये क्रम यदि हम उलटते हैं कि जो भी वह तत्व है, वह बुद्धि को गाइड करे, बुद्धि मन को गाइड करे, और मन इंद्रियों से वो देखे जो बुद्धि उसको देखने के लिए कहती है, बजाय इसके कि देखे और उसके अनुसार फिर बाद में बुद्धि को कहे। इसी क्रम से वह है, और वह कौन है? चिदात्मा परम पुरुष। इसीलिए हम क्रिएट नहीं कर सकते। यदि हम इंद्रियों से बद्ध हैं, उनकी सूचनाएँ ग्रहण कर रहे हैं, उस आधार के ऊपर, मतलब लोअर आधार के ऊपर हायर काम करेगा, बताइए उसमें क्रिएशन कहाँ से आएगा? तो जो विषय हैं इंद्रियों के, वो ही हमको तो अभिभूत किए हुए हैं, और इंद्रियाँ जो हैं, वो अपनी शुद्ध क्रिया कर सकती है। ये हम रिकॉर्ड ऑफ योग उसके अंदर जो योगिक साधन हैं, उसमें पढ़ के गए हैं कि इंद्रियों की भी अपने आप में सही क्रिया नहीं चल रही। इंद्रियों के अंदर भई कान है, आपको सुनाई तो बिल्कुल सही दे रहा है। डॉक्टर के पास आप जाएँगे, वो कहेगा भई कान में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर वही कान जो एक संगीतकार है उसके और एक सामान्य व्यक्ति के, तो इसमें तो बहुत बड़ा अंतर आ गया।
वैसी आँखें एक कलाकार की, हो सकता है डॉक्टर उसको कहे आपकी दृष्टि शक्ति थोड़ी-सी कमज़ोर है, चश्मा लगाओ, दूसरे की बहुत तेज़ है, देखेगा क्या उससे? तो विषयों से इंद्रियाँ, इंद्रियों से मन से बुद्धि और बुद्धि से परे जो है, इसलिए हम बार-बार केंद्रितता की भी माँ के प्रति हमारी जो केंद्रितता है, वो गाइड करे हर चीज़ को। इसलिए गीता कहती है इस पुरुष को हमारे आत्मनिष्ठ जीवन के इस परम कारण को, आत्मनिष्ठ, हमारा जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं कोई चीज़, ऑब्जेक्टिव क्या है? भई यहाँ आपको ऑब्जेक्टिवली लग रहा है ये सारी चीज़ें टेबल है, कोई जिस भी माध्यम से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई साधन-संसाधन रूम है, ये है, वो है। पर यहीं इसके अंदर कोई छिपकली अगर कितने भी समय से रह रही है, उसको ये सेंस ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिवली ऐसी कोई चीज़ है भी। तो ऑब्जेक्टिविटी तो इसलिए है क्योंकि हमारा इंद्रियों का गठन उस तरीके से है। वो गठन के अंदर यदि परिवर्तन होगा, ये ऐसा नहीं नज़र आएगा। तो इसीलिए सांख्य कह रहे हैं अपने आप में कोई चीज़ है ही नहीं। सांख्य तो जो हम डिवाइन कह रहे हैं और कह रहे हैं वो डिवाइन की भी बात नहीं करता। वो तो कह रहा है जिस तरीके का गठन है वैसा संसार है। तो इसलिए हम संसार को बदलने में या उसकी कोशिश करें, वो है ही नहीं, तो हम बदलें किसको? वो तो चेतना के अंदर यदि शिफ्ट आ जाता है, मतलब सारे के सारे, सब योग पद्धतियाँ जितनी भी चिंतन धाराएँ हैं, वो इस मामले में उनका अपना तरीका हो सकता है, उनकी अपनी चिंतन धारा हो सकती है। पर जहाँ तक ये 24 तत्वों की बात है सांख्यों की और किस तरीके से ये निर्माण है, लगभग सारे के सारे कह रहे हैं, हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटली ये जगत बना इसी तरीके से है। ये सारे इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए करने का काम क्या होना चाहिए? भई ऑब्जेक्टिविटी कोई आपकी सब्जेक्टिविटी ही क्रिएट करती है उसको। तो बुद्धि के द्वारा समझना और जान लेना होगा, उसी में अपने संकल्प को स्थिर करना होगा। इस प्रकार हम प्रकृतिस्थ निम्नतर अंतरंग पुरुष को, उस महत्तर चेतन पुरुष की सहायता से सर्वथा संतुलित और स्थिर करके अपनी शांति और आत्म प्रभुत्व के अशांत और सदा चंचल रहने वाले शत्रु मन की कामना को नष्ट कर सकेंगे। अब ये क्रम तो कितना लॉजिकली ये बता दिया। जो निम्नतर अंतरंग पुरुष हमारा जो भी है, यदि आप गलत एंड से शुरू करते हो, लोअर एंड से शुरू करते हो, तो ये सफल नहीं हो सकता। हाँ, माँ जो कह रही हैं कि मैं इसको एक्सप्रेशन नहीं दूँगा, मेरे कोई कामना आ गई, मैं इसको एक्सप्रेशन नहीं दूँगा, पर उसके अंदर भी आपके पास आधार क्या है? यदि कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है या कोई ये कि भई ये पाशविक जीवन नहीं जीना, कोई तो आपको सपोर्टिंग कुछ तो होना चाहिए। नहीं तो आप क्यों ये सोचेंगे भी नहीं कि मेरे को कामना को फलीभूत नहीं करना चाहिए, उसको फुलफ़िल नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ से जब शुरू करेंगे, मतलब हमारे लिए कुल मिला के ये है कि केंद्रितता हम माँ के ऊपर कितनी करते हैं, बस। अब वो नष्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि बाहरी कर्मों से कभी ये सूचित मुश्किल ही होगा। हाँ, जिसकी आँखें हैं, वो तो देख पाएगा कि आप कामना के कारण काम नहीं कर रहे। पर कर्म का अपने आप के अंदर उत्प्रेरण तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। भई अर्जुन से जो कर्म करवाया है इस गीता के अंदर, तो वो तो कोई सामान्य कोई व्यक्ति कामना के आधार पे तो कर ही नहीं सकता। क्या कर सकता है? वो कर्म करवाया उससे। तो इसलिए नष्ट कर सकेंगे हमेशा इसकी केंद्रितता। और जैसे ही हम ये कहते हैं भई हम पूर्ण समर्पण कर दें माँ को, तो ये एक लबादा न रहे। ये कोई हमारी चीज़ों को ढकने का एक माध्यम न बन जाए। उसके लिए हमको डिटेल के अंदर, तो हमको दोनों एंड से काम करना पड़ेगा। दोनों तरह से काम करना पड़ेगा। बाहर से एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रिक्ट, अपने भोजन को, अपनी नींद को, अपने आचार-व्यवहार को, जिसके ऊपर हमारा बस चल सकता है उस सब को, इस तरफ तो ये भई ज्यों-ज्यों प्रकाश बढ़ेगा हमारी टॉर्च के अंदर, उतना ही तो हम और ज़्यादा देख पाएँगे, उतना और उसको स्ट्रिक्ट कर पाएँगे। तो बाहर ही तो मैं स्ट्रिक्ट करूँ नहीं,
और यूँ मैं कह रहा हूँ अंदर मैंने माँ को समर्पण कर दिया, तो ये दोनों बातें हुई नहीं। जितना ही अंदर आपके होता जाएगा, आप ये यहाँ स्ट्रिक्ट करते जाएँगे। और सिंसियर आदमी कहता है, "अभी जितने के ऊपर मेरी अभी शक्ति सामर्थ्य चलती है, जितना मेरे हाथ में है उतना तो करो। अरे अभी उतना तो करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? उतना तो करो।" भगवान ने काम रूपी शत्रु को मार डालने का उपाय बता दिया है। और कामना सहायक थी और कामना बाधक है। वो यदि हम देखें, तो एन्जॉयिंग्स जो हमारी है, भई वो क्या कह रहे हैं? जब हम आमोद-प्रमोद से परे चले जाएँगे, यही बात है कि आप अपनी लोअर जो है, जो आमोद-प्रमोद है, उसके अंदर हायर वाले को जब ला सकते हो, तब हमारे पास आनंद होगा। कामना सहायक थी, पशु की अवस्था में, और लगभग मानव शरीर में अभी कोई वास्तव में मानव तो बहुत कम है। अभी तो ये ही चीज़ ड्राइव कर रही है उसको। मतलब सारा जो आर्थिक ढाँचा है, सारा शैक्षणिक ढाँचा है, सब टोटल का टोटल इसी की पूर्ति कैसे और व्यापक तरीके से हो, कौन-सी जो आर्थिक नीति बढ़िया है, जो आपके सारों को ये अपनी कामना की पूर्ति कितनी बढ़िया कर सकते हैं, उतनी हो। सबको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हों, तो इसलिए हम कहाँ आ गए वो देखो, जीवन के मूल्य हमारे कहाँ तक आ गए, और जीवन में वास्तव में कोई वैभव भी नहीं रह गया। एकाकीपन है, तकलीफ है, समस्याएँ हैं। उससे वो वापस कोशिश कर रहे हैं। ऐसे छोटे-छोटे पॉकेट्स तैयार कर रहे हैं, वैसी धोती पहनना, वैसी शिखा रखना, यज्ञोपवीत करना, ये सारे के सारे, चाहे वो भाव आए, नहीं आए, पर हम तो इससे इतने प्रताड़ित हैं भई, ये भाग के ये, तो कृष्णा वैली, ये वैली, वो वैली, या छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, छोटी-छोटी संस्थाएँ हैं, ये इस ओर मुड़ रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि एक सीमा तक, या एक कोई जब तक इसकी आवश्यकता थी तब तक तो ठीक है, पर अब बाधा है ये। अब एक दूसरी चीज़ है जिसको आकर क्रिया करनी चाहिए। ये इसके ऊपर कमेंट्री आ गई। भगवान ने काम रूपी शत्रु को मार डालने का उपाय बता दिया है, परंतु केवल विचारों से संयमित नहीं करना है, क्योंकि स्वयं विचारों को भी नियंत्रित और संयमित करना होता है। भई आधार क्या होगा, यही तो बार-बार हम कह रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए पीछे संकल्प की आवश्यकता है, और संकल्प यूँ आप कैसे ले लोगे? चलो मैं कोई एक ऐसी चीज़ का संकल्प ले लेता हूँ, अंदर से कन्विक्शन है ही नहीं। अंदर से मेरे को कोई आधार नहीं है उस संकल्प का, तो मैं बैठे-बैठे कैसे ले लूँगा? और वो संकल्प मेरा प्रभावी भी कैसे होगा? और कितने दिन तक चलेगा? इसलिए चलता नहीं है, इसलिए चलता ही नहीं है। भले हम केंद्र खोल लें, भले हम कुछ भी कर लें, ठीक है जितना किया उतना तो ठीक है, पर बाहरी प्रकृति तो पता नहीं उसको क्या-क्या चाहिए। इसलिए केंद्रों की संख्या तो पता नहीं कितनी-कितनी है। जैसे वो ग्रुप आया था वो बता रहा था, 650 केंद्र तो अकेले लगभग उसके अंदर उड़ीसा के अंदर हैं। और उसमें उनसे पूछा भी एक्टिव किसके अंदर, कि वास्तव में जहाँ वैभव में हो माँ श्री के, ना, ना, ऐसा तो नहीं। इनफैक्ट वो तो अब बंद होने की कगार में हैं, क्योंकि उस समय उड़िया बाबा हैं, कितने-कितने और 2, 3, 4 लोग हैं, जिन्होंने अनुवाद किया श्री अरविंद की माँ की पुस्तकों का उड़िया के अंदर, ऐसे लोग थे। उनके प्रभाव से, और क्योंकि एक प्रांत इस तरीके का है, हृदय का प्रवेश ज़्यादा है, तो इतने सारे केंद्र हो गए। अब उसको पीछे से कोई उसकी भोजन तो मिल नहीं रहा उस बात को। सब जगह यही चीज़ है। उसको पीछे से यदि हम फ़ीड नहीं कर रहे, तो वो एक मूवमेंट था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे dwindle करने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो यदि हमको ये थोड़ा महसूस हो, तो ये कुछ करना चाहिए इसके विषय में। तो उन्हें रोकने के लिए पीछे संकल्प की आवश्यकता है, और संकल्प हवा में आता नहीं, कहाँ से आए संकल्प? और आ भी जाए और उसको हम कुछ कर पाएँ, तो भी एक बहुत बड़ी भारी बात है। फिर तो सारी डिटेल की बात है। उन्हें रोकने के लिए पीछे संकल्प, इसे संसिद्ध करने के लिए किसी अधूरे तरीके से नहीं, बल्कि पूरी तरह से ही इसे करना होगा। हाँ, हम जानते हैं मन में कि माँ का काम करना है। हाँ, हम जानते हैं, इससे नहीं होगा। यदि आप अपना पूरा मनोयोग इकट्ठा करके लगाते हैं, तो भी ये इतना मुश्किल काम है,
उसमें यदि हाफ हार्टेडली करेंगे, जिसमें मेरी सत्ता के धागे इधर-उधर बिखरे रहेंगे, तब तो फिर बाद में कोई चांस ही नहीं है। यही तो काल के संबंध में आइडियल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वो योग समन्वय में हम पढ़ के गए थे कि आपके अंदर इंटेंसिटी ये कि मैं तो अभी चरितार्थ कर दूँगा रूपांतर को, और शांति इस तरीके से कि आप ये मान रहे मेरे सामने तो शाश्वतता, अनंत शाश्वतता मेरे सामने पड़ी है, पर इसका मतलब नेग्लिजेंस नहीं है। इसके लिए जो संकल्प है, वह यदि अक्षर पुरुष में प्रतिष्ठित हो, 2 पुरुष है ना, क्षर जिसमें हम हैं, म्यूटेबल, परिवर्तनशील, क्षणिक, क्षणभंगुर, और अक्षर इम्यूटेबल सेल्फ। भगवान इन दोनों से, क्षर और अक्षर इन दोनों से परे पुरुषोत्तम हैं। उनको जब जहाँ जिस तरीके से काम में लेना होता है, वैसे वो अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो कितने सारे लोग हैं इसको पढ़ के वो खाली अक्षर के अंदर जाने की, कि वहाँ उसको सुख-दुःख से परे है, कामना इससे सबसे परे है। भगवान को इनसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण की लीलाएँ कौन-सी कोई इस तरीके से वो ध्यान लगा रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, या फिर बाद में वो कोई एक ऐसी क्रियाएँ कर रहे हैं जो योगी जन करते हैं, या वो कोई समाधिस्थ बैठे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इससे या उससे, उनको तो फ़र्क पड़ता है हर चीज़ से। तो इसीलिए जब हम माँ के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, वो इन सारी परिभाषाओं से, सारी चीज़ों से जिस तरीके से हमको लेके चलेगी, वो एक बड़ा ही विचित्र मार्ग होगा। इसमें ये कोई क्षर है या अक्षर है, या वो हमको कैसी भी लगे, पर वो क्रिया माँ की अपनी विशिष्ट क्रिया होगी। तभी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामना वाली बात को, जो ये कहा जा रहा है कि संकल्प वाली बात, ये तो आप अक्षर पुरुष के अंदर, क्षर के अंदर तो सारे समय हम अपने प्रकृति से जुड़े हुए हैं ही। अर्जुन को भगवान ने यही उपाय बताया है। पहले अर्जुन को बताया कि किस प्रकार से मन को सभी इंद्रियों के विषयों से हटाकर अक्षर पुरुष में स्थित किया जाए। तो उसके लिए कछुए का उदाहरण दिया कि जिस तरीके से कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही संयमी व्यक्ति है, उसको बहिर्गामी अपनी प्रवृत्तियां हैं, उसको अपने अंदर समेट लेना चाहिए। पर इसके अंदर भी आपके ऊपर रह जाता है सारा, जो भार है, वो सारा आपके ऊपर रह जाता है, और इसमें एक सीमा तक आप कर सकते हो। उसके बाद जितनी भी, हर जने की अपनी क्षमता है, अपनी सीमा है, उससे ज़्यादा का भार यदि उसके ऊपर आएगा, कई ऐसे हैं जो बहुत-बहुत, जो दबाव है, टेंशन है, या कोई स्थितियाँ हैं, उनको झेल पाते हैं। पर वैसे ही उनको कोई अगर नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु होगी, वो नहीं झेल पाते। कोई है और सारी चीज़ें झेल लेता है, व्यापार के अंदर ऊपर-नीचे हो, वो नहीं झेल पाता। कुछ के और चीज़ें तो ठीक है, पर कोई उसके विषय में कोई अगर गलत शब्द कह रहा है, और या फिर उससे ज़्यादा यदि उसकी कोई बड़ाई कर रहा है, वो उससे झेलना बड़ा मुश्किल है। झेलना मतलब उसमें अपना बैलेंस बनाए रखना। तो निंदा स्तुति, ये तो बहुत मुश्किल है। कोई निंदा कर रहा है तब तो चलो ठीक है, पर आपकी बड़ाई कर रहा है और उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, ये बड़ा मुश्किल है। या आपके सफलता आपको जिस फील्ड में मिल गई, वो हमारे मन में से या हमारे दिमाग में से प्रवेश न कर जाए, बहुत मुश्किल है। तो सक्सेस जो है लास्ट कसौटी है, जिस पे से भगवान हमको उतारता है कि लो अब मैं लास्ट में तुमको सक्सेसफुल बना देता हूँ। तब तो वो दिमाग में से निकलती ही नहीं कोई चीज़। गीता इस विषय को अभी और भी आगे विकसित करेगी, क्योंकि यहाँ तक नहीं छोड़ सकते ना इसको, कि आप अक्षर के अंदर आ जाओ, तो इसलिए यहाँ तक तो प्रयास है। आप अपनी शक्ति सामर्थ्य से या जो भी आपके पास है उससे आप प्रयास करते हो। हालाँकि वर्तमान आपकी स्थिति है उससे तो बहुत बेटर है ये, पर अपने आप में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कि मैं अक्षर में चला जाऊँ। कर्म कैसे करूँगा? इसके अंदर कर्म किस तरीके से किया जाएगा? इसलिए इसका एकमात्र हमारे लिए तो बार-बार, बार-बार यही है कि हम सच्चे रूप से माँ को ये कहें कि भी लो, हमको काम में लो, और सिंसियरली आप ये कहते हैं तो धीरे-धीरे आपको वो मार्ग जो भी आवश्यक है, पर यदि आपको वो दिखाती है ये नेग्लिजेंस है, ये ऐसे है, ये पूरा तो खुल जाएगा आपके सामने।
तो दोनों एंड पे आप काम करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने यह एक मार्ग बताया है। वास्तव में अर्जुन को धीरे-धीरे यह समझाने का प्रयास है कि इन सब चीज़ों को का कितना विकट स्वरूप है। इतनी सामान्य नहीं है ये, और किस प्रकार इन कामनाओं, इच्छाओं आदि को, जो कि हमारी शत्रु हैं, रोकने के लिए व्यक्ति को गहराई में निहित जो सत्य है, वहाँ जाना होगा। इनफैक्ट यदि आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से शुरू करें कैसे? भई आप ये कहें कामना से मुक्ति होनी चाहिए। अभी ये बात आपके न तो मन में आई, न बुद्धि में आई और न संकल्प के अंदर आई। अभी ये संकल्प आया नहीं, सोच के संकल्प होता नहीं, तो इसलिए ये प्रभावी है नहीं। भई हम कहते हैं कि कामनाओं से मुक्ति, पर इनफैक्ट न तो हमको अभी तक पीड़ा देती है और न इस तरीके से जीवन में अराइज़ होती। कोई आप बैठे हो, भई ये कामनाएँ गड़बड़ हैं। किस प्रकाश में? हाँ, माँ से आपकी नज़दीकी है, उसमें कोई व्यवधान आ रहा है, तो वो तो आधार प्रेम का हो गया, वो तो आधार अंतरात्मा का हो गया। हाँ, मेरे को कोई चीज़ प्राप्त करनी है, योग करके मेरे को ये शक्तियाँ प्राप्त करनी है, तो आपको कन्विक्शन आ जाएगा। आपको कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, तो वो किताब जो उस परीक्षा के लिए आवश्यक है, वो आपके लिए बड़ी मीनिंगफुल है। पर दूसरे व्यक्ति के लिए उसका क्या अर्थ है भई? अगर उसमें और कोई दूसरी कोई उसकी उपयोगिता नहीं है उस परीक्षा के अलावा, कोई क्यों हाथ लगाएगा उसके? तो इसलिए पीछे आधार, यदि आप कहें हमने संकल्प किया, पर पीछे आधार है नहीं, न तो प्रेम का और न मेरे को इससे कोई प्राप्त हो जाए, वही कामना का, चाहे वो योग में सिद्धि या मोक्ष, वो हो तो भी आपके अंदर इंटेंसिटी आती है। ऐसी कोई चीज़ है नहीं, इसलिए जीवन में रगड़ते रहते हैं, विकामना नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखिए हम जो खंडन करते हैं अपनी बात का, देखिए जी शिक्षा के अंदर तो ये बात है, देखिए व्यवहार के अंदर तो ये वाली बातें हैं, ये बात साधना की है। ये जो भेद करते हैं वो इसीलिए करते हैं, और जब ये दूसरा मूवमेंट शुरू हो जाता है तो ये 2 फाड़ रहती नहीं कि ये जीवन अलग है और ये जीवन अलग है। तब एक्चुअल में संसिद्धि हो सकती है। यदि हम ये 2 भेद करें, तो हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ तो ऐसी ही रहनी है, तो सिद्धि होगी किस चीज़ की? फिर तो हाँ, जैसे गीता कह रही है अक्षर पुरुष के अंदर चले जाओ, बस ठीक है। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि गहराई में एक ऐसी चीज़ है, जिसमें यदि तुम संकल्प करोगे, तभी इन काम आदि शत्रुओं को रोक सकते हो, अन्यथा नहीं। और संकल्प कर कैसे लोगे? मैं बार-बार यही तो कह रहा हूँ। संकल्प का आधार क्या? मैं बैठा, भई कोई मेरे को अंदर से कोई चीज़ द्रवित की हो, कोई चीज़ मूव की हो, कोई ऐसी जो मेरे को लगी भई ये तो नहीं। आप जीवन के वर्तमान ढर्रे से एकदम उकता चुके हो कि भई ये तो नहीं, ये क्या जीवन का तरीका है? कोई तो आधार होगा पीछे, जो संकल्प को प्रेरित करेगा, नहीं तो लाओगे कहाँ? सभी कर लेते यदि ऐसा हो, कौन परेशान रहना चाहता है? पर बस में नहीं है ना, संकल्प करें किस आधार पे? हालाँकि ऐसा नहीं है कि ऐसी शिक्षा देने मात्र से ही अर्जुन इन्हें रोक पाने में समर्थ हो जाएगा, और गीता उससे करवाना चाह भी नहीं रही। इतनी देर में भई जितनी भी देर में उसको गीता कह दी होगी, उसको जो शिक्षा दे दी होगी, उसको तो इन सारों से परे खाली श्री अरविंद कह रहे हैं ये 2 श्लोक के लिए पूरी की पूरी गीता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो इतनी देर में क्या तो उसके धर्म बन गए होंगे, क्या उसको परित्याग की बात कर रही होगी गीता। तो यदि उस प्लॉट को देखें तो अर्जुन से क्या वो अपेक्षा कर रही थी, और उसने कौन-सी कामना रोक ली होगी इतनी देर के अंदर? वो तो वहीं तो खड़ा था। भई वहाँ खड़ा होके खाली सुन ही तो रहा था, क्या कामना कर लेता? सामने तो सारे के सारे वो थे, पर साइकोलॉजिकल उसका पूरा आधार चेंज हो गया, आप ये देखिए। जिसके अंदर कहाँ वो पहले कह रहा है कि मेरे रोमहर्ष खड़े हैं, मेरा मुँह सूखा जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, मेरी सारी शक्ति जो है चली गई है, मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। और वहाँ से धीरे, 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 धीरे कैसे उसको प्रवृत्त किया उस काम के अंदर, आप ये देखिए। और एक दिन का काम नहीं रहा, और जैसे-जैसों का संहार किया है, जो-जो चीज़ें करी हैं, कोई सामान्य चीज़ें थी क्या वो? और यहाँ ये उद्देश्य भी नहीं है, ये उद्देश्य है भी नहीं। हम कैसे
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्जुन को वहां खड़े करके प्लॉट तो देखिए आप, वो समय और उसको ये कह रहे तू कामना नहीं होनी चाहिए। अरे यार, दोनों साइड कितनी अक्षोहिणी सेनाएं तो खड़ी हैं, उसके बीच में आप ये बातें कह रहे हो, ये तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हैं। और वो दूसरे भी क्या यूं फ्री खड़े हैं कि जी सुनते हैं, चलो देखो ये क्या कह रहे हैं। यहाँ तो उसे वे एक बुद्धि को उद्भासित करने वाली, प्रकाशक और ऊपर उठाने वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मतलब ये हमको समझने की आवश्यकता है कि अभी तो उसका देखो साइकोलॉजिकल बिल्कुल शिफ्ट करवा दिया उन्होंने। कहाँ से उसने शुरू किया और क्या उसने किया, और उसमें सारे योग भी हो गए, उसमें सारे योगों के फल भी हो गए, और उनके बाद में उनको सारों को उन्होंने कहा, "अभी छोड़ दे। इन सारी चीज़ों का आधार है ब्रह्म, तो तू ब्रह्म की शरण ग्रहण कर।" और फिर बाद में कह रहे हैं, "वो ब्रह्म का आधार भी तो मैं हूँ। मेरे पास आ जा यार, तू मेरा प्रिय है, क्यों परेशान हो रहा?" तो जितने लोग ये परेशान होके खूब ये तपस्या ये वो करके जिस ब्रह्म को या जिसको प्राप्त करते हैं, उसका आधार तो माँ के चरण हैं। वो क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? और वो इसलिए प्राप्त करना नहीं करना, भई मैं उससे आकृष्ट हूँ। उससे ब्रह्म मिलता है मिलो, नहीं मिलता है भई हमको क्या आफ़त आ रही है ऐसी? कोई कह दे आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलो यार। और मिल भी जाएगा तो भी कैसा लगता है ये तो न तो हमको पता। तो हमको इन चीज़ों का किसी का कुछ नहीं पता। हम तो खाली जिस तरीके की पुस्तकों में वर्णन पढ़ते हैं, उनसे प्रभावित होके बस हमको तो ये वाली चीज़ करनी चाहिए, निष्काम हो जाना चाहिए। बाकी ये चिड़िया दिखती किस रंग की है ये किसी को नहीं पता। क्योंकि माँ की क्रिया तो निष्काम नज़र आती नहीं। माताजी ने जो-जो काम आश्रम में किया, कितनी भयंकर महत्वाकांक्षा प्रतीत होती है। भई ऐसे लगता है कि ये ज़बरदस्त महत्वाकांक्षा है। तो इसलिए ये एक बड़ी ऐसी गुत्थी है कि हम यदि यूँ कहें बस कामना चली जानी चाहिए, ये वाली ऐसे नहीं हो सकता है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जिससे कि उसे मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए तैयार करें कि वह अधिक गंभीर चीज़ों के प्रति खुल सके, ताकि उसे वह परम वचन, सर्वधर्मान् परित्यज्य प्रभावी रूप से प्रदान किया जा सके। उसी परम वचन के लिए यह सारी तैयारी है। उससे पहले की जितनी भी शिक्षा दी जा रही है, वह तो गीता के उस परम रहस्य को दिए जाने की योजना का ही अंग है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभावी नहीं है। आप जहाँ भी जिस भी मोड़ पे हो, ये तो साहब ठीक है, इसको हटाया जा सकता नहीं। आप पहले इनको बाईपास यूँ इस तरीके से नहीं कर सकते। और यदि आपके अंदर ये बात है कि भई माँ के चरण ही एकमात्र हैं, इसका मतलब आप में वो मूवमेंट है, आप में वो बात आई है। तो यदि वो आई है तो सबसे कीमती चीज़ है, उसके आधार पे अपनी सारी चीज़ को नियोजित करो, रीस्ट्रक्चर कर दो जीवन को। यदि ये बात आई है, तो वो सबसे कीमती है। तो सबसे कीमती चीज़ के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, उस तरीके से उसके साथ व्यवहार करो। हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से भी परे जो उच्चतम तत्व पुरुष है, उसे बुद्धि के द्वारा जानकर महत्तर आत्मा के द्वारा निम्न कोटि के स्व को स्थिर निश्चल करके कठिनाई से पकड़ में आने वाले कामना रूप शत्रु को मार डाल। ये इसका तरीका है। आपको नजर आ गया, ये करने का काम है और हमको सबको नजर आया हुआ है एक स्तर के ऊपर। जो बुद्धि से परे है, बुद्धि के कारण थोड़ी कोई माँ की आप संगत कर रहे हो। आप में कोई चीज़ है, बुद्धि से तो अब बुद्धि से उसको जानकर या एटलीस्ट उसके तत्व को हम और क्या कोशिश कर रहे हैं? इससे हम साधना कर लेंगे, इससे ये कुछ नहीं। इससे बीइंग को हम जानेंगे, माँ की बेटर सेवा कर पाएँगे। इससे श्री अरविंद की और नज़दीकी, उनके बीइंग का हिस्सा है, उनके विचार हैं। महत्तर आत्मा के द्वारा आपका जो हायर सेल्फ है, उसके द्वारा लोअर सेल्फ को स्थिर निश्चल करके कठिनाई से पकड़ में आने वाले कामना रूप शत्रु को मार डाल। इनफैक्ट आप मारने के लिए ये करते भी नहीं। आप इसलिए नहीं करते। आप अपना ऑपरेट करने का स्तर उच्चतर को बना देते हो और वो लोअर के ऊपर जब जहाँ जिस तरीके से अनुशासन लागू करना है,
वो लागू करता है। उसका परिणाम है ये, आप कोई उस उद्देश्य से नहीं चलते कि मैं इस कामना रूप शत्रु को मार डालूँ। ऐसे पता नहीं सूक्ष्म और कितने-कितने परिणाम इसके साथ आ सकते हैं। अगर आपके उच्चतर सेल्फ को वो माँ की तरफ आकृष्ट है, वो भाग, भई हम कैसे कहें इसको, क्योंकि गीता तो एक वेदांत की भाषा बोल रही है या एक इस तरीके की भाषा बोल रही है। हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें हमारी अपनी स्थिति के अंदर? तो इसके अंदर ये है कि हमारा वो भाग जो माँ की ओर बिल्कुल एक किसी कारण से नहीं, वो आकृष्ट है, उसके द्वारा दृढ़ रूप से लोअर जो सेल्फ है, उसको कस दो। ये हम सबके लिए, ये तो किसी ये नहीं कि आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है या इसके लिए, ये तो सारों के लिए है, हमारे लिए। और इससे जो परिणाम निकलते हैं, वो निकलते हैं। ये कामना इससे चली जाएगी या और बढ़ जाएगी या जो भी है, वो भाग जो कहता है उसकी दृष्टि में आ गया, भई सच्ची दृष्टि उसके पास है, जो माँ से प्रेम करता है। उसके मार्ग में मान लीजिए माँ चल रही है, उसके मार्ग में कोई व्यवधान आया, वो कह देगा ये व्यवधान है हटा दो, बस उतने की आपकी ज़िम्मेदारी है। तो माँ के प्रति आपका जो प्रेम है, वो आपको दिखा देगा यार जीवन में ये चीज़ें व्यवधान कर रही हैं, हटाओ। बस उससे कामना बीच में आती है हट जाएगी, नहीं बीच में आती है पड़ी रहेगी। मेरे को ऐसी क्या आफ़त आ रही है भई? तो उसका जो भी परिणाम हो और इनसे अनंत गुना ज़्यादा परिणाम होगा, क्योंकि ये तो खाली शब्द से थोड़ी समझ में आता है हमको, कामना तो एक शब्द है। वो किस रूप से हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ है, किन-किन चीज़ों के अंदर प्रवेश किया हुआ है, ये तो जब उसको एग्ज़ीक्यूट करोगे तब पता चलेगा। तो आप ये रुख अपना के तो वास्तव में इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो अपने आप के स्तर के ऊपर हम जानते ही नहीं ये होती क्या है। किसको कहो कि भोजन में आप रस ले रहे हो वो कामना है। कैसे? तो आप भोजन में रस नहीं लेंगे। साधना वाला व्यक्ति जानबूझ के कोई कड़वा भोजन करेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। या आपके जो संबंध हैं उनके अंदर मधुरता नहीं होगी। इनफैक्ट अभी जब कामना के स्तर के ऊपर जब आप उसमें देखते हो तब तो वास्तव में मधुरता आ ही नहीं सकती। और जब माँ के दृष्टिकोण से देखते हो, तब उसके अंदर मधुरता का दायरा बहुत बढ़ जाता है। आप किसी अनजान व्यक्ति को भी माँ ने प्रेरणा दी, आप उसको अपना सर्वस्व 50 साल से आपने कोई केंद्र एस्टेब्लिश किया और ये नहीं कि कोई आपकी घाटे में जाती सरकार है उसको दिया ना, आप पूरे फ्लरिश कर रहे हैं। माँ ने प्रेरणा दी, आपने कहा भई ये ले लो, बस। ये तो कर ही नहीं सकता कोई। अच्छे भले आपके जगत गुरु टाइटल वाले कितने हैं, जो कह रहे नहीं-नहीं ये मेरे साथ तो ये अन्याय हुआ, मैं इस गद्दी का तो मैं उत्तराधिकारी हूँ, इसका मैं हूँ, इसका मैं हूँ। दुनिया को वो कह रहे हैं कामना के जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि इसको इस तरीके से हटाओ, इसको इस तरीके से हटाओ। और वहाँ ये कह रहे हैं कि मेरी और गद्दियों के लिए लड़ाई हो रही है, तो अब बताओ? तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कामना सहायक थी, कामना बाधक है। बाधक कहाँ? और क्या ये स्वरूप होना चाहिए, नहीं चाहिए? या आप इसको पढ़ के क्या समझेंगे या क्या करेंगे, एग्ज़ीक्यूट करें, नहीं करें, कैसे करें? ये इसकी बहुत ही सुंदर तरीके से ये इन्होंने बताया है यहाँ। आपका जो हायर सेल्फ, बुद्धि से परे, वो पार्ट, इसको हम ट्रांसलेट ऐसे करें माँ के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो जो भी मेरे पास क्षमता है, मैं गिरता हूँ, पड़ता हूँ, ये है, वो मेरे में लोभ है, लालच है, वही सारी चीज़ है मेरे अंदर तो। तो नवजात जी कहते हैं माँ या यदि भगवान हैं तो, यदि मैं सबसे बुरा हूँ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएँ हैं कि जो आज तक किसी में नहीं हुई, तब तो फिर तू तो परमात्मा है। तेरे को तो एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है, नया रिकॉर्ड स्थापित करना है ले। तेरे लिए तो मैं एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ। तेरे लिए तो मैं एक नई कोई पहेली लेके आया हूँ देख। और यदि मैं ऐसा नहीं हूँ, तब तो तेरे को पीड़ा क्या होनी चाहिए भई? अगर ये एक ऐसा खेल है, ऐसी बाजी है, कि इससे और गंभीर या मुश्किल बाजियाँ तूने पहले खेल रखी है, तब तो फिर तेरे को दिक्कत क्या है? फिर तो ऐसी कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। और यदि मैं ऐसा हूँ, जो अंतिम व्यक्ति हूँ,
जिसमें ये सारी कूट-कूट के समस्याएँ भरी हैं जो आज तक पहले नहीं आई, तो तेरे को तो नया कीर्तिमान स्थापित करना है। तो यदि आप सिंसियर हो तो फिर बाद में आपकी दलीलें, आपकी बातें सब चेंज हो जाएँगी। यार क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो जितना है उतना करता हूँ ना। जी, भगवान के पट बंद हो गए, कोई ख़ास बात नहीं है, भी वहाँ जाके उनको प्रणाम तो करके आएँ। भई जितना कर सकते हैं उतना तो करें, उसमें क्या बात है? तो सिंसियर की बात ये है, इनसिंसियर जो है उसके पास सारी शक्ति, सामर्थ्य, समय हो, तो भी उसको बिखेरता रहता है। तो आवर ऑफ गॉड में हमने पढ़ा थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार है ऐसे लोगों को। तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए वेक अप कॉल है। एक शक्ति जो ऊँचाइयों पर रहती है। अच्छा, इसमें आगे चलें उससे पहले किसी के कोई मन में बात है तो? रविकांत जी। बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया है। कोई बात नहीं है मन में, हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा, वही हमें इन चीज़ों से बाहर निकालेगी, उसी से जाके हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और समर्पण करना पड़ेगा। हाँ, इन चीज़ों के लिए नहीं कि वो हमको इनसे बाहर निकाले या नहीं निकाले। जी, 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 जी। वो वो तो उसी को योज़ कह तू तेरी जो इच्छा है तू कर, हाँ, पर इसका मतलब नेग्लिजेंस भी नहीं है। ना। उसमें आपके हायर सेल्फ को जो समझ में आ गया, वैसा हुँ, एग्ज़ीक्यूट एकदम हूबहू करने के अंदर लग जाएँ। वो नेग्लिजेंस के लिए स्थान नहीं छोड़ता ये। बहुत ये सुंदर। दोनों बातें साथ-साथ चलती हैं। ये चीज़ समझ में आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। आ जाए, नहीं आ जाए, ठीक हाँ, है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। क्या जी। एक शक्ति जो ऊँचाइयों पर रहती है, उसे क्रिया करनी होगी। जीवन के बंद कक्ष में अविनाशी की श्वास लानी होगी और शांत मतलब लिमिटेड, जो फाइनाइट है, उसको अनंत से परिपूरित करना होगा। जो कुछ भी अस्वीकार करे उसे विदीर्ण कर नष्ट भ्रष्ट कर देना होगा और उन अनेक लालसाओं को कुचल डालना होगा, जिनके हेतु हम उस एकमेव को गँवा देते हैं, जिसके लिए हमारा जीवन बना था। ये जो सावित्री की लाइन है, क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, जो आपकी मैनी लॉन्गिंग्स है उसको एकदम क्रश कर देना होगा। तो जो हाइट्स के ऊपर जो शक्ति है, उसको लाके क्रिया करवाएँगे तब हो सकता है। मेरे अपने हाथ गंदे, मैं कहूँ मत चलो सफाई कर देता हूँ इसकी। तो मैं तो हाथ न लगाऊँ तो बढ़िया, नहीं मैं हाथ लगाऊँ मेरे हाथ छप जाएँगे वहाँ। मेरे हाथ के यदि कालिख लगी हुई है और मैं दीवार को पोंछना शुरू कर दूँ, तो हायर जो पावर है उसको क्रिया करवानी होगी। और ये हमारे पास किसी के पास बहाना नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ का हमको साक्षात्कार नहीं हुआ या ऐसा कोई भाव नहीं है और नहीं होगा। अगर ये किसी को है तो नहीं होगा, पर फिर पुकार तो सकते ही है। मतलब नहीं करने का तो कोई कारण है ही नहीं। जीवन के बंद कक्ष में अविनाशी की श्वास लानी होगी, क्योंकि ये कहना है ना कामना रूप शत्रु। तो उसका प्रैक्टिकल के अंदर क्या है कि क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा ये, मेरा वो, इन सारों को क्रश करके एकमात्र मतलब एकदम क्रश ही कर देना है। ये समझ में आ जाए कि ये करने का है तो उसको बिल्कुल एग्ज़ीक्यूट ही कर देना है। ये नहीं कि इसको किश्तों में करते हैं, आज थोड़ा-सा कर लिया। नहीं, नहीं, धीरे-धीरे विकास हो रहा है, यार तेरी शक्तियाँ तो क्षीण हो गई। अगर इस गति से करेगा, तो क्या करेगा? क्योंकि करने का तो काम इतना अनंत है सामने और वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे भव्य निधियाँ, ऐसे खजाने तेरा इंतज़ार कर रहे हैं भई, तो तू यहाँ क्यों बैठता है? ऐसा माना जाता है कि कामना मानव जीवन की वास्तविक प्रेरक शक्ति है और इसे निकाल फेंकने का अर्थ होगा जीवन के स्रोतों को बंद कर देना। मतलब इसके अंदर सामान्य कामनाएँ तो हैं सो हैं ही, पर ये कामना कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरे को ये चीज़ मिल जाए,
इससे कैसे छूट जाए? भई ये बीइंग की ये एक ऐसी गुत्थी है, इसलिए यौगिक साधन शुरू किससे करता है? उसके अंदर वो एक है कि आपने इसी से शुरू किया, जो कि योग का एक विपरीत क्रम है और उसका सही क्रम क्या है? संकल्प से शुरू कीजिए। कोई चेष्टा नहीं, कोई कामना नहीं। पहली ही बात ये कही उसमें कि संकल्प से शुरू करो। वो वेदांत की बात आ गई, अरे मैं ब्रह्म हूँ। विवेकानंद जी पूरी दुनिया में यही बात तो कह रहे थे। यदि आप इसको स्वीकार कर लेते हैं इस बात को कि मैं ये बाहरी सेल्फ नहीं हूँ और धीरे-धीरे इसका चिंतन करते हो, इसके ऊपर ध्यान करते हो कि मैं अपने आप को इस बाहरी सेल्फ से क्यों एसोसिएट किया हुआ है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि यार ये तो कोई जीवन का तरीका नहीं है। तो प्रेरक शक्ति, आप किसी चीज़ के लाभ के लिए उसको कोई वो प्राप्त हो जाए इसके लिए नहीं, माँ कोई चीज़ प्राप्त हो जाए इसके लिए थोड़ी। दिव्य जीवन की चरितार्थता हो यहाँ। अब यूँ तो अपने आप में सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये। कोई एक व्यक्ति की पूरी नहीं होती, ये तो पूरी मनुष्य जाति के लिए बात कर रहे हैं। तो तब आपके पास आधार होता है कि ऐसे लक्ष्य, ऐसी चीज़ें अभी तो हम अपने पर्सनल छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मुद्दे, मेरे को मोक्ष हो जाए। आप ये सोचिए कि अगर इतनी जनता है, उसके अंदर एक जना वो कह रहा मेरा मोक्ष हो जाए, मतलब क्या लाभ हुआ उस सारे के? मानव जाति तो वैसी की वैसी। तो यदि उद्देश्य रखना है और महत्वाकांक्षा भी हो, तो उसमें थोड़ी अच्छी तो हो। निकाल फेंकने का अर्थ होगा जीवन के स्रोतों को बंद कर देना। कामना की तृप्ति ही मनुष्य का एकमात्र भोग है। जिसको आप कहते हो मैं तो भोजन में तृप्ति नहीं लेता, मैं इसके अंदर नहीं लेता, ये कोई कामनाएँ नहीं है सच, ये तो पशुताएँ हैं। इसको कह के कि भी ये एक आइडियल है, इसकी जो है फुलफिलमेंट हो जाए जगत के अंदर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, ये भी कामना है। और आपके भीतर से ये आ जाए, माँ ने आपको कहा और आप उसको बिल्कुल आपका सारा उसमें मनोयोग लगा के कर रहे हैं, जितना कामना वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, तो भी आपका आधार कामना नहीं है। माँ ने कहा और आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। सावित्री ने वो पूरी आगे तक गई, डिबेट करती रही। मेरे को यही बात अश्वपति के साथ थी, तो विजन एंड बून, उसने कहा मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए। यही बात सावित्री ने, दोनों ने ही गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, हमको तो पृथ्वी के लिए और मनुष्य जाति के लिए चीज़ दीजिए। तो उन्होंने कहा लास्ट में सुप्रीम ने सावित्री को यही कहा कि तू लॉयल रही है, तू बिल्कुल निष्ठावान रही है जो मेरी तेरे अंदर वाणी थी उसके प्रति। तो ये एक संकल्प की चीज़ है, वो कुछ भी साधित कर सकता है। मनुष्य जाति के आगे तक के भविष्य को बिल्कुल बदल सकता है। और यदि कोई उससे ऊपर की पावर आए, तो वो जो आने वाला मुहूर्त है उसको और नज़दीक ला सकता है। तो यदि हम में करने की कुछ सामर्थ्य है या कुछ है, तो इस चीज़ के लिए अभिप्सा करनी चाहिए। ये अपने लिए भी एक सुखद चीज़ है और सारों के लिए सुखद चीज़ है। नहीं तो वो ही चीज़ें करना और वो भी बुरे तरीके से जो और लोग कर रहे हैं। क्यों? किस लिए? तो कामना की तृप्ति ही मनुष्य का एकमात्र भोग है और उसका उन्मूलन करने का अर्थ निवृत्ति मार्गीय वैराग्य के द्वारा जीवन की उमंग को ही शांत कर देना होगा। इसलिए वो कहते हैं भी इस मार्ग में आते हो तो त्याग तो करना ही पड़ता है, तपस्या तो करनी ही पड़ती है। तो माँ ने कहा कि मेरे योग में त्याग शब्द नहीं है। यदि आपको कोई भी त्याग, वैराग्य या सैक्रिफाइस, क्योंकि सैक्रिफाइस का हम तो यज्ञ शब्द काम में लेते हैं, पर सैक्रिफाइस का जो अर्थ है, जो अंग्रेजी का शब्द है, उनको तो यज्ञ शब्द तो पता नहीं। सैक्रिफाइस का मतलब ऐसी कोई चीज़ से दूर हटना, जो आपको चेरिश्ड है, आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है, उससे दूर हटना। तो भई ये सैक्रिफाइस किया। तो माँ कह रही है सैक्रिफाइस या ये जो त्याग है, ये अपने साथ अभाव की वृत्ति लिए रहता है। और जबकि यज्ञ है या आत्मदान है, आत्मोत्सर्ग है, ये आनंददायक क्रिया है। तो यदि आपको तकलीफ हो रही है माँ का काम करने के अंदर, तो अभी यज्ञ नहीं हो रहा। ओहो! पढ़ते हैं नींद आ जाती है यार, ये क्या करें?
मोबाइल लेके बैठे। तो अभी हमारा मन और कहीं है, अभी बात बनी नहीं। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस करो, उसको क्रस्ट द मैनी लॉन्गिंग्स यहाँ उसको अप्लाई करो, कि ना इसको तो तोड़ना ज़रूरी है। नहीं ये इस तरीके की प्रकृति आपकी कभी मानेगी क्या? आप बूढ़े हो जाएँगे तो भी क्या मानेगी ये? कभी नहीं, कभी भी नहीं मानेगी। इनफैक्ट तब तो इंद्रियों में इतनी शक्ति ही नहीं होगी कि वो अपने आप को वहाँ फ़ोकस कर पाए। तो हम इंतज़ार किसका कर रहे हैं? परंतु आत्मा की जीवन की वास्तविक चालक शक्ति है संकल्प शक्ति। सब जगह यही बात की विल, यही योगिक साधन में था कि सही तरीका यही है। अपने आप को एसोसिएट ही क्यों करो? पहले तो बुद्धि में तो ये क्लियर हो यार मैं नहीं हूँ ये चीज़ें। मैं ज़बरदस्ती क्यों एसोसिएट करूँ इनके साथ? हाँ, ठीक है अभी मजबूरी है इनके तकलीफ के साथ मेरे को तकलीफ हो रही है। शरीर में कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो आराम करना पड़ता है, पर उसके साथ इतना एसोसिएट करने की क्या ज़रूरत है कि आपके इतनी चिंताएँ लगी रह रही हों उसके विषय में? उससे तो फ्री कर ही सकते हैं। आपके चोट लग गई वो तो एक चीज़ है, पर उसके प्रति मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ या क्या मनोभाव अपना रहा हूँ, उसमें तो कोई इतनी बाध्यता नहीं है। वो तो व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर है। कामना तो केवल हावी हुए शारीरिक जीवन और स्थूल मन में संकल्प शक्ति की एक विकृति मात्र है। एक विकृति है। काम तो संकल्प माँ का संकल्प ही कर रहा है, पर जो कामना के वशीभूत होके करता है उसको कामना के रूप में करवा लेता है। पर यदि हम कॉन्शियस हो गए और इस स्थिति के अंदर आ गए, तो हमको डायरेक्टली संकल्प शक्ति से एक हो जाना चाहिए। कॉन्शियसली उसको एग्ज़ीक्यूट करें उसमें आनंद है। कामना के अंदर उसको वशीभूत होके और यांत्रिक तरीके से करें तो उसमें कर्म का आनंद नहीं आता, मेहनत ज़्यादा लगती है और उसमें कोई चीज़ संसिद्ध होती नहीं, क्रिएट कुछ होती नहीं। और संकल्प शक्ति के आधार पे आप जब करते हो, उसमें आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें आनंद है, उसमें वास्तव में कर्म हो सकता है। और जबकि सारी क्रियाएँ अगर कामना के वशीभूत इंडिपेंडेंटली कोई कर सकता, तब तो हम ये कहें कि माँ की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर तो ये 2 चीज़ें हो गई। तो ये संकल्प शक्ति तो माँ की ही काम करती है, इनडायरेक्ट तरीके से। तो आपको पता है अभी इसके बस का नहीं है। ये कमांड ये कैरी आउट नहीं कर सकता। तो इसको वो वाला कमांड दो जितने को ये कैरी आउट कर सकता है। जगत पर स्वत्व प्राप्त करने तथा उसका उपभोग करने की आत्मा की मूल प्रवृत्ति, आनंद प्राप्त करने की उसकी इच्छा शक्ति में निहित है। और कामना की तृप्ति का भोग तो आनंद प्राप्ति की इच्छा का प्राणिक एवं शारीरिक विकृत रूप है। तो इसलिए भई बार-बार गीता ये कहती आ रही है और मैं इसको सिम्प्लीफाई करते आ रहा हूँ। कामना का उच्छेद कर देने का मतलब तकलीफ में आ जाना कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, इससे मेरे को तृप्ति मिल रही है, इससे मेरे को भोग मिल रहा है, इससे आनंद मिल रहा है। विकृत रूप है, उसका जैसे ही आप जो परिष्कृत रूप आप सामने दे देते हो, तो वो विकृत में क्यों जाना चाहेगा कोई? ये तो विकृति रूप है। जब इससे अलग होके तब आपके जो व्यापार करोगे वो वास्तव में आपको मीनिंगफुल लगेगा। हाँ यार, ये चीज़ ठीक है। आप किसी से व्यवहार कर रहे हो, वो भी आपको इतना अच्छा लगेगा। भोजन में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं। अरे! भारतीय संस्कृति ने तो युद्ध जैसी चीज़ का डंक भी निकाल दिया। उसकी भी जो विकृति है, धर्म का उसके ऊपर अंकुश लगा दिया। उसके अंदर भी जो उसमें जो तृप्ति हो रही है, उसके अंदर जो आनंद आ रहा है, वो बिल्कुल अलग है। तो राजनीति है, उसको धर्म के अंकुश में। सारी चीज़ों को जब जैसे ही आप कस देते हो हायर लाइट के अंदर, तो उससे जो प्राप्ति होती है, आपके आनंद की, वो निम्नतर आनंद के अंदर नहीं मिल सकता। निम्नतर के अंदर आप वो नहीं प्राप्त कर सकते। यह अति आवश्यक है कि हम शुद्ध इच्छा शक्ति या संकल्प तथा कामना अर्थात आनंद प्राप्ति की आंतरिक इच्छा और मन तथा शरीर की बाह्य वासना एवं कामना में भेद को जानें। ये जानें। यदि हम अपनी सत्ता के अनुभव में व्यावहारिक रूप से यह भेद करने में असमर्थ रहते हैं, तो हम या तो केवल एक जीवन घाती वैराग्य में लोग इसके बीच में खाली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कुछ क्या कहते हैं,
एकदम क्रश करके इसको त्याग ही दिया, तो उसके तो हम देखते हैं, जो एसेटिक्स हैं, ये शरीर गड़बड़ कर रहा है, इसको एक हाथ मैंने तो भगवान को दे दिया जी, 20 साल से हाथ इनका ऊपर ये सूख गया वो, जीवन घाती वैराग्य है। मेरा इसके प्रति जो है आसक्ति है, तो उस घर को छोड़ दिया, उस परिवार को छोड़ दिया, उस क्षेत्र को छोड़ दिया, उस वस्तु को छोड़ दिया। भोजन के प्रति आसक्ति है, नियम बना दिए सारों ने, जैनियों ने अपने तरीके के, किसी ने अपने तरीके के। कोई ये कह रहा है खाली पूरे दिन में 8 अंजलि मेरे को तो पानी लेना है, या कोई कह रहा है मेरे को तो इतना ही लेना है। और उसके अंदर कोई कह रहा है खाली 8 ग्रास ही भोजन करना है, और 8 की फिर बाद में साइज़ बता दी। नहीं 8 तो आप कह दो मैं 1 रोटी को 1 गस्सा मान लेता हूँ, तो 8 रोटी खाने की आपको अनुमति हो गई, ये नहीं। उसमें उसका प्रमाण बता दिया कि भई ये साइज़ का गस्सा होना चाहिए। इससे छोटा हो तो हमको दिक्कत नहीं है, पर इससे बड़ा नहीं। क्योंकि बुद्धि तो हर चीज़ को, भई हम में से कितने हैं जो हमने पढ़ा है, माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, और फिर भी कौन-सी चीज़ है जो पाँव नहीं उठने देती। कि हम हर चीज़ को हाँ, अपनी बुद्धि बीच में लगा के, तो उसको जो वास्तव में प्रेरणा है मार्ग पे आने की, वो करते नहीं, वो करना ही पड़ेगा। तो या तो जीवन घाती वैराग्य में या जीवन की स्थूल इच्छा में से किसी एक का चयन ही कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में एक भद्दा, अनिश्चित और अस्थिर समझौता करने का यत्न कर सकते हैं। और जो ज़्यादातर लोग हैं, हमने एक इसका तालमेल बना रखा है। उनसे ज़्यादा इनसिंसियर कोई हो नहीं सकता। एक तो जो छोर है, जो वैराग्य का, जो जीवन घाती है, वो एटलीस्ट सिंसियर है, पर उसका जो जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है। उससे जो मिलने वाली जो चीज़ है, वो उतना कोई आनंद देती नहीं, वास्तविक टर्म्स के अंदर। पर हाँ, उसकी सिंसियरिटी के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह कम लगा सकते हो। दूसरा वाला चलता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अपनी स्थूल जो इच्छा उसमें रमण कर रहा है। ये जो तीसरा वाला है, और आजकल ज़्यादा पद्धतियाँ ये ही प्रचलन के अंदर हैं, कि कैसे हम इनके बीच में समझौता करें। उतने ही उसके अनुयायी हैं, क्योंकि उनको अपने काम करने के लिए एक सर्टिफ़िकेट मिल गया। ये वाले को तो कौन अच्छा लगेगा? जीवन घाती जो वैराग्य है, ये बात करेगा कि ये बाबा जी काम का नहीं है। ये आप तो स्ट्रिक्ट बातें करते हो, ये वाली चीज़ नहीं चलती। तो कितने हैं वो संडे को शुरू हुए, वो बाद में बंद हो गए, यार ये वाली बातें नहीं चलती। कुछ को जो है कितना भी ये कर लो, ये बातें कर लो, उनको समझ में भी नहीं आता, इसलिए वो कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके का एक समझौता-सा चलता रहता है। वस्तुतः अधिकतर लोग यही करते हैं। ये श्री अरविंद के शब्द हैं, ये हमारी कमेंट्री नहीं है। बहुत थोड़े लोग जीवन की सहज प्रवृत्ति को कुचलकर तपश्चर्यात्मक पूर्णता के लिए प्रयत्न करते हैं। अधिकांश लोग जीने की स्थूल इच्छा का अनुसरण करते हैं। ऐसा वे कुछ ऐसे परिवर्तनों और प्रतिबंधों के साथ करते हैं, जिन्हें समाज उन पर लागू करता है। ऐसे कुछ प्रतिबंध, आप यूँ ही जाके कोई बाहर रेहड़ी खड़ी है, उसके ऊपर से सामान उठा लिया और पैसे नहीं दिए। समाज कहेगा ना यार, ऐसे नहीं चल सकता। आपके हाथ में ब्रेड है, कोई आपके पास नज़दीक में बैठा है और वो भोजन के अभाव से तड़प रहा है और आप कर रहे हो, दंड तो नहीं मिल सकता। हाँ, पर सामाजिक विधान आपको कहेगा, "अरे यार, ये क्या किया? तेरे पास नहीं भी था, तो लेके तेरे को उसको देना चाहिए था आपूर्ति, और तेरे पास है, फिर तू खा रहा है और तेरे पास ऐसा व्यक्ति बैठा है, ये तो अच्छी बात नहीं है।" तो जो एस्थेटिक और एथिकल कोड हैं, जो आपके ऊपर दंड विधान तो लागू नहीं होगा, पर ये वाले कोड हैं, ये प्रभावी हो जाएँगे। या जिन्हें अपने आप के मन तथा कार्यों पर लागू करने के लिए साधारण सामाजिक मनुष्य को शिक्षा दी गई है। आपके ये जैसे यहाँ, भई ये जो बहन-बेटी है, इस हमारे ही गाँव की है, तो हमारी बहन स्वरूप हुई। ये मेरी माता की जैसी हुई। हमारे मामा जी के यहाँ से आई, ये भी हमारी मौसी जैसी हुई, हमारी ये हुई। शिक्षा दी गई है, किससे आप किस तरीके का व्यवहार करो, ये सारे के सारा पूरा नॉर्म्स ये हमको बता रखे हैं। अरे भी गाय के लिए भी आपको निकालना चाहिए, इसके लिए भी आपको करना चाहिए। और थोड़ा बहुत यदि व्यक्ति ये कर लेता है, तो आजकल तो ये कि हम तो आध्यात्मिक हो गए। और यदि आपने कोई अनुष्ठान करवा दिया किसी चीज़ का,
तब तो कहना ही क्या? आप तो कल्याण करने वाले और हो गए। आपने भागवत के लिए, कोई अनुष्ठान के लिए या धन या कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया, तब तो आप तो कह रहे हैं हम तो आध्यात्मिक हैं ही, हम तो जगत का कल्याण कर रहे हैं। अन्य लोग नैतिक आत्म संयम तथा कामना में मानसिक एवं प्राणिक सत्ता की संयमित तृप्ति के बीच एक प्रकार के संतुलन का आदर्श स्थापित करते हैं और इस संतुलन में अविक्षिप्त मन तथा स्वस्थ मानव जीवन के सुनहरे मध्यम, गोल्डन मीन, इसको बोलते गोल्डन मीन का दर्शन करते हैं। हम इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगर वहम कर बैठो तो हम इनमें से कोई से भी नहीं है, हम दोगले हैं। आप न तो ऊपर वाले में हो, न नीचे वाले में हो, आप कोई से वाले में नहीं हो। माता जी की हम बात कर रहे हैं, बाकी हम हैं दोगले। हम गोल्डन मीन में भी नहीं है। ये मैं क्लियर कहने में मेरे को थोड़ा-सा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान बैठे कि हम कौन से में हैं, हम कोई से में भी नहीं हैं। परंतु इनमें से कोई भी तरीका जिस पूर्णता अर्थात जीवन में संकल्प शक्ति का भागवत साम्राज्य स्थापित करना, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, वह नहीं प्रदान करता। प्राण अर्थात प्राण में सत्ता को सर्वथा कुचल डालने का अर्थ है जीवन की उस शक्ति का ही उच्छेद कर डालना, जिसके द्वारा मनुष्य में स्थित देहधारी आत्मा का अधिकतर कार्यकलाप पोषित होता है। मतलब कामना के कारण ही देहधारी जो आत्मा है, मतलब हम जो हैं, हमारा लगभग सारा कार्य, जिसको हम ये कहें भी हम तो इससे कुछ लाभ लेने के लिए नहीं, ये तो माँ के लिए है। उसके अंदर भी यदि डीप डाउन देखोगे तो ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि हमारी संरचना मात्र में ये है। हमने आज तक नहीं जाना कि संकल्प का मूवमेंट क्या होता है। तो जितना हो सकता है उतना अभी वर्तमान में मेरे पास जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना तो कर ही सकते हैं। जीने की स्थूल इच्छा को तृप्त करने का अर्थ है अपूर्णता से तुष्ट बने रहना। इनमें समझौता करने का अर्थ है आधे रास्ते में ही रुक जाना और न तो भूतल पर अधिकार कर पाना, न स्वर्ग पर। परंतु यदि हम कामना के द्वारा अविकृत शुद्ध संकल्प शक्ति को अधिकृत कर सकें और हम पाएंगे कि वह कामना की भड़क उठने वाली धुएं से दबी घुटी, शीघ्र क्लांत एवं पराजित हो जाने वाली ज्वाला से कहीं अधिक स्वतंत्र, शांत, स्थिर और प्रभावपूर्ण शक्ति है। यदि आपने महसूस करी हो कभी कि एक चीज ऐसी जो कामना के कारण है और एक ऐसी है जो उसके अलावा है, और उसमें आप जो चीज अनुभव करते हैं और वासना के किसी भी विक्षोभ से पीड़ित या सीमित न होने वाले आनंद की शांत आंतरिक इच्छा को अधिकृत कर सकें, तो हम प्राण को मन पर अत्याचार तथा आक्रमण करने वाले शत्रु से परिवर्तित करके एक आज्ञाकारी यंत्र में बदल सकते हैं। इन महत्तर शक्तियों को भी हम चाहें तो कामना के नाम से पुकार सकते हैं। इसीलिए माँ जो काम कर रही थी, दूसरों को वो कामना, अरे इनके तो इतनी कामना। और इनफैक्ट माँ के लिए यदि नवजात जी या कोई भी जा रहे होंगे, तो अपनी क्या सारी शक्ति नहीं लगा रहे होंगे? अपनी जो बनिया बुद्धि है, वो कैसे इस डील के अंदर मैं और माँ के लिए बचा पाऊँ? मैं इस काम के लिए और क्या कर सकूँ? आपकी जिस तरीके से संरचना है, वो आप काम में लेते हैं। ये क्या बात है? पर आपकी चेतना डीप डाउन ये जानती है कि ये सब है माँ के लिए। तो उसके ऊपर फिर बाद में इन किन्हीं भी चीज़ों की कोई भी दुष्परिणाम या प्रतिक्रिया नहीं है। वो तो सारे शुभ ही हैं। और यूँ आप अपने स्तर के ऊपर माला का जाप भी कर रहे हो, तो भी उसके दुष्परिणाम हैं, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं। हाँ, इस दृष्टिकोण से कि आप और गंदे कामों में लगते, उससे तो फिर भी कुछ ठीक है। हाँ, पर इससे और बुरा इसलिए क्योंकि वो गंदे कामों में शायद कोई टाइम आपको ये लगता कि यार ये क्या कर रहे हैं? इसमें तो आप महात्मा जी बन जाते हो 1 सेकंड के अंदर। ऐसे लोग जो इस मार्ग के ऊपर उनके ऊपर छींटाकशी करने शुरू कर देते हो। शुरुआत करने का आप में साहस है ही नहीं। आप पूर्ण योगी भी बन जाते हो, आप समर्पण भी कर देते हो, माँ आपको कर भी रही है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। साहस है नहीं एक कदम उठाने की। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। पर तब हमें यह मानना होगा कि एक दिव्य कामना भी है जो प्राण की लालसा से भिन्न वस्तु है। एक ईश्वर कामना भी है जिसकी यह अन्य एवं निम्नतर कामना एक अंधकार में छाया है और जिसमें इसे रूपांतरित करना होगा। परंतु जो वस्तुएं अपने स्वरूप तथा आंतरिक क्रिया में सर्वथा भिन्न हैं, उनके लिए भिन्न नाम रखना ही अधिक अच्छा है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं सेपरेट टर्म्स रखनी चाहिए।
कामना कामना है और उच्चतर जो संकल्प की क्रिया है, वो उच्चतर संकल्प की क्रिया है। और आप बिल्कुल इसमें धोखा खा ही नहीं सकते एज़ सच तो। आपकी चेतना डीप डाउन कभी भी प्रश्न करके देख लो ये काम किस लिए है? वो जानती है आप ये किस लिए कर रहे हैं। आप पूरी उसमें मनोयोग लगा के पूरी कि 1 पैसा भी इस डीलिंग में मैं कैसे बचा लूँ, पर आप जानते हो ये तो माँ के लिए है। उसके लिए जो बोलना है, मीठा बोलना है, खारा बोलना है, जो सारे काम उसमें केंद्र में ये है, भई ये काम तो माँ का है, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये अच्छा इसमें आगे कल हम इसको पढ़ लेंगे। बाकी ये जो कामना का जो हम पढ़ रहे थे कि जब आमोद-प्रमोद से परे चले जाएँगे, तब हमारे पास आनंद होगा। कामना सहायक थी, कामना बाधा है। ये कोई भी लाइनें इतने क्लियर कट तरीके से हम नहीं कह सकते, जब तक कि इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को, उसके बैकग्राउंड को नहीं ट्रेस करें। इसीलिए मैं थोड़ा-सा इसके पीछे पेन ले रहा हूँ। मेरे ख़्याल से यहाँ तक जो अपन इम्प्रेस अपॉन करना चाह रहे हैं, वो कोई कुछ-कुछ तो समझ में आ रहा होगा। दीपक। रविकांत जी। जी हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, दीपक। हाँ, बस जैसे अपन इसको एक बात करें तो ये जो कन्विंसिंग संकल्प जब तक उस तरफ चलने का नहीं होगा, मतलब तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी चीज जीवन में, डेली डे टू हाँ, लाइफ। उसमें वही कन्विंसिंग भाग है जो संकल्प। माँ के प्रति आपका जो भाग है, वो ही गाइडिंग फैक्टर है और वो है। जो भी यहाँ बैठा उनमें कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उसको वो टच नहीं मिला। वो टच उसको तो आपके जीवन मिला को है, गाइड करने लेकिन दो। गाइड तो हैं? करने को, लेकिन वो विल पावर और वो एग्जीक्यूशन के अंदर वो जो डेली लाइफ में जो जिस तरफ जाने का एक एस्पिरेशन है ना, उस तरफ से वो जाने दे नहीं रहा, वो समस्या वहां पर आती है। हाँ, वो तो मतलब ठीक वो बात है, उतना पर उतना पावर नहीं आ रहा, पावर आने के सही पीछे क्या सही सही संकल्प और बात है, इंटरेस्ट की बात है, जब तक इंटरेस्ट पर नहीं होगा जीवन उस तो संकल्प बीत ही में। रहा है हमारा, जीवन तो समय जा तो ही रहा निकला है, जा रहा है, समय तो किन्हीं निकला की जा रहा हाँ, किन्हीं क्रियाओं में जा ही रहा है। है, तो भागा जा अगर रहा आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी वाणी आपको लगता है कि आपसे श्रेष्ठतर हो सकती है, तो उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि जीवन काल तो आपका जा रहा है। है। गाइडेंस तो बात, गाइडेंस की कमी थोड़ी ना है, गाइड तो बात एग्जीक्यूशन की है, सब कुछ पढ़ा ही है, हाँ, लिखा हाँ, पढ़ा पर सुना सब कुछ ही है। एग्जीक्यूशन वो ही है कि वो एग्जीक्यूशन उससे नहीं कर गाइडेंस पाता। लेके एग्जीक्यूट करें कि भी मैं मेरे मन की नहीं लगाऊं, और यदि कोई ऐसी वाणी हो हाँ। या ऐसी चीज हो उसको करें हम भी। और एग्जीक्यूशन शुरू कहाँ से करेंगे? इसका इंतजार करते 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 कि कोई दिन चमत्कार साधित हो जाए तो चलो ठीक है, माँ से ये प्रार्थना करो भी कोई चमत्कार साधित करो, किसी दिशा में तो हो। ये तो ठीक ही बात है कि संकल्प का आधार, ये तो मैं उसी टाइम कह रहा था, भी उस आधार को यदि संकल्प करोगे किस बेसिस के ऊपर, यदि आधार ही नहीं है तो। पर ये भी कोई सा भी अपने में से ये नहीं कह सकता कि उसको टच नहीं मिला। अब वो नहीं करता, वो तो उसके ऊपर है। ये तो साफ-साफ चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। बुद्धि यहीं आके टर्म्स का दुरुपयोग करती है। इसके लिए उसका अपना समय है। भई ठीक है, अगर हम ये कहें तो। आत्मा में जितनी ताकत है उतना कर रही है बाकी बेचारी परेशान होती रह रही है। क्योंकि इस तरीके का फ्रेमवर्क मिल गया, वो चलना चाहता नहीं है और शब्दों का दुरुपयोग करते हैं हम। नहीं तो सारी चीज़ें हैं, करने के लिए सारे कारण हैं, नहीं करने के लिए हज़ार सारी चीज़ें हैं। क्योंकि और चीज़ें भी तो हम कर ही रहे हैं, उसकी प्रेरणा थोड़ी मिल रही है हमको। तो इसलिए जिसके लिए संकल्प नहीं जुटा पा रहे, पर जो भीतर से यार करना ये चाहिए, इसका मतलब इंडिकेशन तो है ही, ऐसा थोड़ी इंडिकेशन की कमी नहीं है। उतने को जितना है, उतने को एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करें। कल यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको आगे। ठीक है? जय श्री माँ।